उसके बाद योध्या जनपद। राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्या भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। ये उत्तरी भाग में था, थोड़ी देर पहले पीछे मैंने बताया था। संभवतः योद्धाओं ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। उसके बाद गुप्त काल तक भी गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा मिलती है। तो इनके पतन की चर्चा पूछे तो ये मिलती है वृद्ध संहिता के अंदर। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो देखते हैं। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। प्राचीन का जो सीवी जनपद था उसे मेवाड़ कहा जाता था। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। तो मेवाड़ राज्य के क्षेत्र पूछे आधुनिक जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो इस पे पूछे कि किस वंश का शासन रहा, तो ये रहा गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। तो ये समय समय पर इसकी राजधानी रही, इसकी मेवाड़ की। उसके बाद वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। तो राजस्थान के अंदर 2 क्षेत्र है वो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। पहला है डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, बादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र, ये भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ के कहा जाता है तथा इसकी बोली को बागड़ी कहा जाता है। तो वागड़ के अंतर्गत एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और एक इधर भादरा वाला क्षेत्र, नरहड़, भादरा, नौर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र आता है और इसकी जो बोली है उसे वागड़ी कहा जाता है। उसके बाद है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाया। जो प्राचीन मरु प्रदेश था उसे कालांतर में मारवाड़ कहा जाता है। 7वीं सदी में इसके मंडोर है जोधपुर में क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। तो ये पूछे कि हाड़ौती पर प्राचीन काल में किस जाति का आधिपत्य था, तो ये था मीणा जाति का आधिपत्य स्थापित था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। बूंदी का नामकरण पूछे तो ये हुआ था बुंदा मीणा के नाम पर। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है। जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी, हाड़ौती क्षेत्र की भाषा हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र की भाषा बागड़ी। उसके बाद मेवात।
मेवात के अंदर अलवर भरतपुर का क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है। मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवात कहा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जो ये हसन खान मेवाती था, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ बाबर के विरुद्ध लड़ा था और मारा गया था। उसके बाद इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा और प्रतापगढ़ का कांठल और झालावाड़, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, झालावाड़ का क्षेत्र था जो मालवा के नाम से जाना जाता था। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता था और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी था। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंचल कहते हैं क्षेत्र को, और ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने 4 वेद है उनमें से ये प्राचीन ग्रंथ है। सत्रप ये इम्पोर्टेंट है, प्रांत का मुखिया या इन्हें राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त, तो सत्रप कहा जाता था प्रांत का जो मुखिया होता था उससे, और राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया जाता था राज्यपाल शब्द। तो ये था हमारा अध्याय, ये गृह कार्य है, आपको करना है खुद। उसके बाद कल करेंगे अपने अध्याय नंबर 3, सॉरी कल नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले अपने इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो ये पाठ मैंने जल्दी आपको पढ़ाया है और इसको पूरा कवर मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके एक लाइन से क्वेश्चन बनाऊंगा और उसके उत्तर, यानी जितने भी इसके अंदर पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक क्वेश्चन बनेंगे वो बना के मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।